नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को बताते चले कि जो बीपीएससी सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं और बिहार के सभी परीक्षार्थियों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव चल रहा है, लगातार बीपीएससी और जितने भी परीक्षा एजेंसी है निश्चित रूप से छात्रों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि लगभग 11 दिनों से जो प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में चल रहा है उसके लिए एक बार से फिर से जोरदार तरीके से आंदोलन की शुरुआत कल से फिर गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास जो है उसके तरीके से शुरुआत होनी है। और छात्रों की तरफ से एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट है वहां से शुरुआत होगी और निश्चित रूप से सभी छात्र छात्राओं को हम एक सूचित कर रहे हैं, उनको एक आह्वान कर रहे हैं कि अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आप एकजुट हो जाइए। और एक और सलाह आप लोगों से, एक और निवेदन उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से है जो पटना के तमाम छोटे या बड़े जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या लाइब्रेरी जो चलाने वाले हैं वे लोग हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी, एसएससी, रेलवे, बैंक और निश्चित रूप से सिविल सेवा यानी प्रतियोगिता जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग, सभी लोगों से आग्रह है कि जो बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा की पीटी परीक्षा में हुआ और लगातार धांधली की शिकायत मिलने लगी, जो बापू परिसर केंद्र में हुआ उसके लिए जो लगातार सामान्यीकरण को लेकर जो विवाद था उसी विवाद को लगातार उपजाने का प्रयास बीपीएससी की तरफ से चल रहा है। और लगातार किस तरह के आंदोलन चल रहे हैं आपने देखा होगा कि कभी छात्रों को उग्र बताया गया, कभी उपद्रवी तत्व बताया गया, नॉन सीरियस बताया गया। अब पता नहीं किस तरह के जो है मानसिकता के चेयरमैन हैं, तो लगातार छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास। हमारे साथी की गिरफ्तारी होती है वो भी चोर की तरह पुलिस वाले आते हैं, उठा कर ले जाते हैं। हमारे प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्वक मार्च बीपीएससी कार्यालय के पास, वहाँ पर कई ऐसे साथी थे जिनको डिटेन किया गया, उनको रखा गया, दौड़ाया गया, पीटा गया, कई को चोटें आई है। एक हमारी बहन थी, उनके पेट में इतनी चोट लगी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और साथ ही जो लगातार आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनमें से कई लोगों को हॉस्पिटल, लगभग सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो निश्चित रूप से लड़ाई लंबी लड़ी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार के उपापोग की स्थिति में है, जिस प्रकार से बीपीएससी के जो डेलीगेशन की बात की जा रही थी कि बीपीएससी की तरफ से कोई भी बात इस तरह से नहीं है कि बीपीएससी छात्रों से बातचीत करना चाहती है। कल रात में एक बिहार सरकार के प्रतिनिधि जो है इस तरह से चीज़ें आई सामने, प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, एसडीएम, डीएसपी आदि ने कहा कि हम आपकी मुलाकात करवाने जाएंगे। निश्चित रूप से कौन सी अथॉरिटी है जिसके तहत करवाने जाएंगे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। छात्रों का आह्वान था कि हम लोग किसी से नहीं मिलेंगे, मिलना है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उन्हीं को अपनी बातें कहेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलाने की बात हुई कि आज 12 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, 5 प्रतिनिधि मंडल जो है उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि फिर से एसडीएम साहब आए, डीएसपी आए और ये कहने लगे कि नहीं, जो आपकी मुलाकात जो है बीपीएससी सेक्रेटरी से करवा देंगे। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लिपापोती का प्रयास जो है वो बीपीएससी की तरफ से चल रहा है और नोटिस पर नोटिस जारी हो रहा है। तो सभी छात्राओं से आह्वान कर रहे हैं, एक गुजारिश है कि पूरी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों के अधिकार और उनके नीतियों को कुचलना चाहती है लाठी के दम पर, तो एक बार जोर से छात्र हित में छात्र के संघर्ष को, क्योंकि लगातार आपके साथी जो हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं, छात्र छात्राएँ दिन रात वहाँ एकत्र हो रहे हैं और आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कई शिक्षकों का सहयोग है। आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें पटना के तमाम छोटे से बड़े और सभी शिक्षकों का उसमें सहयोग हुआ। तो कल 11 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास सभी को जमा होना है और निश्चित रूप से इस आंदोलन में प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के नेता की तरह नहीं, एक आम नागरिक की तरह जो है वहाँ भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से छात्रों के आंदोलन में उनका सहयोग मिल रहा है, कई राजनीतिक दलों का भी सहयोग मिला है, सभी का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन छात्रों की लड़ाई और छात्र अपनी लड़ाई को बखूबी अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से सभी छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि अपनी लड़ाई में को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप इस वहां पर आइए। और जो भी चीज़ें हैं, जिन छात्राओं को लगता है भिकना पहाड़ी मोड़, मछुआ टोली आदि से आना है, वो मैं एक बार मेरे नंबर पर डायल करेंगे और हम इस चीज़ को कम्युनिटी पोस्ट में भी लिख देते हैं। अपने नंबर पर फ़ोन करके उनको आने जाने में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनको आने जाने का जो भी खर्च है वो हम लोग की तरफ से वहन किया जाएगा। और जितनी भी चीज़ें हो रही है सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो चीज़ें आपके द्वारा होगी, कोई छात्राओं को गांधी मैदान जाने के लिए कोई विशेष पैसे की आवश्यकता नहीं होती, इसके बावजूद भी हम लोग कह रहे हैं कि सभी चीज़ों को लेकर हम लोग एकजुट हैं। क्योंकि
ये जो लड़ाई चल रही है ये बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, रवि परमार मनु भाई के खिलाफ एक लड़ाई है। निश्चित रूप से हम सभी लोग को जीत मिलेगी। तो एक धक्का जोर से सभी लोगों को लगाना है और निश्चित रूप से सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप घर से निकलिए और इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक अपनी मजबूती प्रदान कीजिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।